हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे शासन यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे थे 9 क्लास का चैप्टर नंबर 1। उसका इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको जरूर देखें। उसके बाद में अपन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर है सत्य असत्य बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। अब यहाँ पर ये जो ट्रू और फॉल्स है, ये अपने को उस चार्ट से बताना है जो मैंने चार्ट समझाया था पिछले वीडियो के अंदर। उस चार्ट से आपको ये जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले, इनको आपको सोल्व करना है। बहुत इजी है, आपको अगर वो चार्ट समझ में आ जाता है तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको उस चार्ट को समझना पड़ेगा, उस चार्ट को अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करना है कि कोई सा भी क्वेश्चन बने, कैसा भी क्वेश्चन बने, आप उसको सोल्व कर सकें। तो आइए यहाँ पर अपन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पहला है, एवरी होल नंबर्स इज ए नेचुरल नंबर्स। एवरी होल नंबर्स इज ए नेचुरल नंबर्स। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे थे उस चार्ट के अंदर कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के अंदर हमने बात की। तो पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के अंदर नहीं होती। यहाँ पर अपन इसके अंदर क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या होती कौन सी है? 0 1 2 3 डैजेस। और प्राकृत संख्या कौन सी होती है? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। तो इसके अंदर रीजन के लिए कहा है क्वेश्चन में, तो अपन रीजन के साथ इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है होल नंबर्स और 1 से स्टार्ट हो रहा है कौन? नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जीरो काउंट है, लेकिन इसके अंदर जीरो काउंट नहीं है। जबकि इसने कहा है कि जितने भी होल नंबर्स है, जितने अपने पास होल नंबर्स है, वो सारे के सारे क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं? क्या प्राकृत संख्या होती है? सारी की सारी जितनी यहाँ पर होल नंबर है, वो सारे के सारे नंबर्स किसके अंदर होने चाहिए? नेचुरल में होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो जीरो है वो एक्स्ट्रा है इसके अंदर होल नंबर में, और जीरो किसके अंदर नहीं है? नेचुरल नंबर में नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एफ फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो इसके अंदर है, लेकिन जीरो इसके अंदर नहीं है। अगर यही क्वेश्चन उल्टा पूछे कि प्राकृत संख्या एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। लेकिन जैसे ही पूर्ण संख्या से प्राकृत संख्या के लिए बोलता है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एवरी इंटीजर्स नंबर्स इज ए रेशनल नंबर्स। हाँ, ये तो ट्रू है, क्योंकि जितने भी इंटीजर है वो सारे कहाँ से निकल के आए? वो सारे के सारे रेशनल नंबर से निकल के आए। और जितने भी अपन इंटीजर नंबर लेते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर कौन से होते हैं? -3, इधर डेट इनफाइनाइट रहेगा, -2 -1 0 1 2 3। इस प्रकार से ये नंबर थे इंटीजर। और रेशनल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में कोई सा भी नंबर हो सकता है वो रेशनल होगा। यहाँ पर अपन देखें तो इनको अपन रेशनल बना सकते हैं 1 1 1 1 1 1 और 1। सभी के नीचे अपन 1 लेके इन सबको क्या बना सकते हैं? रेशनल बना सकते हैं। इसीलिए अपन इसको कहेंगे ट्रू। क्या कहेंगे इसको? ट्रू। ये सत्य है, क्योंकि यहाँ पर जितने इंटीजर नंबर है, जितने पूर्ण संख्या है, वो सारी की सारी संख्या किसके अंदर है? परिमेय संख्या के अंदर। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। अब जस्ट हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की कि जितने पूर्णांक संख्या है वो सारी की सारी किसके अंदर है? इसके अंदर। अब इसके अंदर जस्ट उल्टा पूछा है कि जितनी रेशनल है वो सारी की सारी इंटीजर थोड़ी कहलाती है। मैंने वहां पर चार्ट के अंदर ही बात की थी कि ऑल इंटीजर्स नंबर्स रेशनल नंबर होंगे, लेकिन ऑल रेशनल नंबर्स इंटीजर नहीं होंगे। क्योंकि जैसे अपन बात करें तो इंटीजर तो होते हैं ये वाले, और जैसे मैं यहाँ पर रेशनल नंबर ले लूँ तो यहाँ से मैं कोई सा भी रेशनल नंबर लेता हूँ 1/2, और 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। अब यहाँ पर पॉइंटों की वैल्यू इंटीजर के अंदर नहीं होती है बच्चा, इंटीजर के अंदर नहीं होती है बिल्कुल भी। यहाँ पर 1/2 अपॉन वाली वैल्यू इंटीजर वाली को बना सकते हैं, लेकिन 1/2 नीचे 2 नहीं हो सकता। नीचे क्या हो सकता है? इंटीजर में ओनली फॉर 1 आएगा। इंटीजर में जो डेनोमिनेटर होता है, जो हर की संख्या होती है, उसमें केवल 1 आना चाहिए। यहाँ पर 2 आ रहा है। जैसे और एग्जाम्पल अपन देखें 3/5, ये रेशनल है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पर किसके लिए बोला था? पूर्णांक संख्या के लिए बोला था। यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, दूसरा क्वेश्चन सही है, और तीसरा वाला गलत है। बात करते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो एक और दो के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है कि परिमेय संख्या कैसे निकालनी है। कोई से भी दो नंबर आपको दे रखी हो, उनके बीच में आपको परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप अच्छी तरह निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत सिंपल से मैंने बताया था, एक फॉर्मूला और था
तो वो फॉर्मूला मैंने बिल्कुल बताया नहीं आपको, क्योंकि वो बहुत लेंथी होगा और थोड़ा दिक्कत आएगी सोल्व करने में। इसीलिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट तरीके से करवाया था, तो उस हिसाब से आप करोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि निकालनी कितनी है संख्या। पहले तो ये अपन चेक करेंगे कि निकालनी कितनी है। अपने को 5 संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है, 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पर n+1 का मैंने फॉर्मूला वहां पर बताया था कि n+1, और n इसके अंदर क्या होता है, n इसके अंदर होता है बच्चा कि निकालनी कितनी संख्या है, परिमेय संख्या कितनी निकालनी है, वो होता है n। जैसे यहाँ पर अपने को 5 निकालनी है, तो n का मान होगा यहाँ पर 5, तो n का मान हो गया 5 +1 करना है, ये हो जाएगा 6। अब वो दो नंबर ढूंढने हैं, वो दो नंबर क्वेश्चन के अंदर देखने हैं कि किन किन के बीच में आपको परिमेय संख्या निकालनी है, रेशनल नंबर्स किन किन के बीच में आपको निकालना है, तो वो नंबर है 1 और 2। इस प्रकार से आपको दूर दूर इन दोनों को रखना है। और जैसे अपने पास यहाँ पर 6 आए थे, जो नंबर बना 6 अपने पास, उस 6 को अपने को क्या करना है, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ, दोनों संख्याओं को। यहाँ पर हो जाएगा ये 6/6 और इधर हो जाएगा 12/6। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि बिल्कुल 5 संख्याएं आ चुकी है अपने पास। यहाँ पर देखो इनके बीच में जो संख्या है, वो संख्या है एक तो 7/6, क्योंकि 6 से आगे चलेंगे और 12 से पहले रहेंगे, मतलब 6 से आगे अपने को चलना है और 12 से पहले चलना है। तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि बिल्कुल अपने पास बिल्कुल 5 संख्या आ चुकी है। इससे एक भी नंबर ज्यादा अपने पास नहीं आया। इस फॉर्मूले से करोगे तो बिल्कुल फिक्स आएगा। अब ये फिक्स कब आएगा और कब नहीं आएगा, तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये फिक्स नंबर तब आएगा बेटा जब 1 और 2, मतलब कॉन्जिकेटिव, जिसको अपन कहते हैं क्रमागत। क्रमागत कोई भी दो नंबर दे रखा होगा तो यहाँ पर बिल्कुल फिक्स आएगा इस फॉर्मूले से। क्रमागत का मतलब समझते हो, जैसे कि 1 के बाद कौन आता है, 2 आता है, 3 के बाद कौन आता है, 4 आता है, 11 के बाद कौन आएगा, 12 आएगा, 15 के बाद कौन आएगा, 16 आएगा। तो इसको अपन कहते हैं कॉन्जिकेटिव नंबर्स, क्रमागत संख्या। अगर क्रमागत संख्या में क्वेश्चन पूछा है, परिमेय संख्या उनके बीच की पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले से बिल्कुल फिक्स वही वैल्यू आने वाली है। तो आपको इसका ध्यान रहे। बाकी अगर कॉन्जिकेटिव नंबर नहीं होगा तो वहां पर आप अगर ये फॉर्मूला यूज करते हो तो वहां पर आपको ज्यादा संख्या मिलेगी। आपको लिखनी कितनी है, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी हो। तो अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। तो बात करते हैं अपन एक्सरसाइज 1.1 की। 1.1 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या शून्य एक परिमित संख्या है। क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इज 0 a rational number? Can you write it in the form p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0? यहाँ पर अपन जीरो को पहले तो ये बताना है कि ये वो परिमेय संख्या है या नहीं, है रेशनल नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जीरो एक परिमेय संख्या के बारे में। तो हमने वहां पर देखा था चार्ट के अंदर, जब चार्ट अपने पढ़ा तो चार्ट के अंदर हमने देखा कि जीरो किसके अंदर आता है, इंटीजर में आता है। इंटीजर के बाद जो इंटीजर के बाद में फिर निकलता है वो किसके अंदर, होल नंबर में। और ये सारे नंबर कहाँ से निकल के आ रहे हैं, रेशनल नंबर से निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जीरो एक क्या है, परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर से जीरो, जीरो को अपन रेशनल नंबर कहेंगे। अब जीरो को रेशनल नंबर कहते हैं तो उसको अपन पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट करना है आपको। क्वेश्चन में कहा है कि पी अपॉन क्यू में आपको रिप्रेजेंट करना है और क्यू का मान जीरो आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पर अपन सोल्व करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन लिखेंगे जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो यस करके आप कर सकते हो यहाँ पर, यस, हाँ, जीरो एक परिमित संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो अपन ने कहा कि जीरो एक परिमेय संख्या है, तो जीरो एक परिमेय संख्या है तो उसको पी अपॉन क्यू में आप लिख के बताओ। तो यहाँ पर जीरो आप किस प्रकार लिख सकते हो, ऐसे। तो इसके अंदर बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हो। 0/1 आप लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, 0/5 लिख सकते हो, 0/100 लिख सकते हो, 0/233 आप लिख सकते हो। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हो जाते हैं जिनको अपन पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अब ये जो ऑल फॉर्म है वो कौन सी है, पी अपॉन क्यू है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा, क्यू का मान यहाँ पर 100 है, वो भी जीरो नहीं है। यहाँ पर 5 आ रहा है, जीरो नहीं है। यहाँ पर 2 आ रहा है, जीरो नहीं है। यहाँ पर 1 आ रहा है, जीरो नहीं है। तो आप पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में इस प्रकार से जीरो को आप डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पर जीरो एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी। कितनी निकालनी? 6 परिमेय संख्या आपको निकालनी। तो बहुत सिंपल है, आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है आपको n+1 वाला। अगर a+b/2 करके निकालते हो तो वहां पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पर थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ेगा, हो सकता है गलत हो जाए, तो इसीलिए अपन करेंगे n+1 का फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं अपन n+1 का फॉर्मूला लगा के अपन इसको 6 परिमेय संख्या निकाल के देते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले अपने को एक ही चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले पूछा कितनी संख्या है तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ पर पूछा है 6 संख्या, 6 रेशनल नंबर। यहाँ पर फॉर्मूला होता है n+1 का। n यहाँ पर क्या है? n है यहाँ पर नंबर ऑफ रेशनल, मतलब रेशनल संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं की संख्या या फिर परिमेय संख्या अपन कहेंगे इसको। तो निकालनी कितनी है? जो निकालने के लिए अपने को कहा है उनको ही अपन क्या कहेंगे? n कहेंगे। तो n यहाँ पर कितना निकालना है? 6 निकालना है। उसमें क्या ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा ये बेटा? 7 बन जाएगा। अब निकालनी किन किन के मध्य में, अपने को ये सबसे पहले देखना है। तो जैसे n+1 निकालने के बाद में अपने को देखना है कि निकालनी किन किन के बीच में है। तो निकालनी अपने को 3 एंड 4 के बीच में, 3 और 4। और यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ये दोनों कॉन्जिगेटिव नंबर है, क्रमांक संख्या है। क्रमांक संख्याओं में फिक्स वैल्यू आएगी जितनी अपने को निकालनी है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। आपको इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों के अंदर। इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे अपन ऊपर वाली संख्या ऊपर से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वैसे वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ऊपर वाली ऊपर से, अब देखो यहाँ पर जस्ट इसके नीचे कुछ भी नहीं है, आप 1 ले सकते हो, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 ले सकते हो, केवल मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि नंबर्स के नीचे कुछ भी नहीं होता है। परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 21 बनेगा। 7 को 7 से करना है तो यहाँ पर 7 बनेगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए 28 बनेगा और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए 7 बनेगा। अब यहाँ पर अपने को बहुत सारी संख्या मिल रही है, और बहुत सारी कितनी है? वो 6 संख्या है। बहुत सारी 6 संख्या है और अपन 6 संख्या यहाँ पर देख पा रहे हैं। जस्ट यहाँ पर अपने को लिखना है कि 21 के बाद में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6 अपने पास यहाँ पर जो संख्या है वो है 6। अब अपने को यहाँ पर ये जो 21 है और 28 है, इन संख्याओं को आपको यहाँ पर नोट नहीं करना है, क्योंकि इनके बीच में आपको संख्या निकालनी है। तो इनके बीच वाली संख्या अपन गिनेंगे और इनके बीच वाली संख्या ये वाली है। जैसा मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया वैसे इस बॉक्स में आपको जो संख्या नजर आएगी उन्हीं संख्याओं को आपको लेके चलना है, क्योंकि वही अपनी बीच वाली संख्या होगी। ठीक है, तो ये अपने पास 6 परिमेय संख्याएं आ चुकी है। देखते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो जैसे कि हमने देखा पिछले वीडियो के अंदर, वहां पर भी हमने निकाली, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने निकाली 3 एंड 4 के बीच में, एग्जाम्पल में निकाली 1 और 2 के बीच में, और इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी कुछ संख्याओं के यहाँ पर रेशनल नंबर्स हमने निकाले थे। यहाँ पर अपन निकाल रहे हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। यहाँ पर जो नीचे 5 दे रखा है वो दोनों इक्वल है। अगर यहाँ पर इक्वल वैल्यू नहीं आती है तो पहले अपने को उनको इक्वल करना है, फिर n+1 वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर पहले से इक्वल है तो अपने को डायरेक्ट n+1 वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो जैसे यहाँ पर n+1 अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है? n की वैल्यू यहाँ पर है 5, क्योंकि अपने को निकालनी कितनी संख्या है? यहाँ पर 5 अपने को रेशनल नंबर निकालना है। जितनी रेशनल नंबर निकालनी हो वही क्या होता है? n होता है। तो यहाँ पर 5 निकालनी है, 5 1 + 6 यहाँ पर बन गया। अब जैसे यहाँ पर 6 अपने पास आ चुका है तो यहाँ पर अपन को निकालने किनके बीच की है? 3/5 एंड 4/5। तो अपन क्या करेंगे कि जो 6 आया अपने पास उसको अपन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों ही नंबर को अपने को मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन हमने देखा, यहाँ पर अपन ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई होगी। ऐसा ही आपको बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 18 बनेगा, और 6 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 30 बनेगा। 4 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 24 बनेगा,
और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर वो 30 बनेगा। अब इनके बीच में अपने को जो संख्या मिलने वाली है वो बिल्कुल कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 18 के जस्ट आगे चलना है और 24 से पहले चलना है। 18 से आगे अपन चले तो यहाँ पर 19/30, 19 के बाद में 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब जैसे 24 तो वो 24 किनारे वाली संख्या है, इधर भी इस किनारे वाली संख्या है। किनारे वाली संख्या को अपने को नहीं लेना है क्योंकि वहां पर उनके बीच वाली संख्या अपने को निकालनी है। ये आ गई अपने पास 5 रेशनल नंबर्स। ये अपने पास 5 परिमेय संख्याएं आ चुकी है। इस प्रकार से आप कोई सी भी संख्या का निकाल सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य बताना है। यहाँ पर वही आपको वो जो चार्ट मैंने बताया था उस चार्ट से आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है और आसानी से आप इनका रीजन भी दे सकते हो। तो रीजन के साथ में ट्रू और फॉल्स आप बता सकते हो, सत्य असत्य संख्या आप बता सकते हो, कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स। अब ये क्वेश्चन वही है जो पिछले क्वेश्चन में आया था एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर जस्ट उसका ये उल्टा है, तो वहां पर ये हुआ था फॉल्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो एवरी नेचुरल नंबर्स होते हैं यहाँ पर 1 2 3 डेज और होल नंबर होते हैं यहाँ पर 0 1 2 3। यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे नंबर किसके अंदर है, इसी के अंदर है। यहाँ पर 1 से स्टार्ट करें तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा, नेचुरल नंबर्स बन जाएगा। और नेचुरल नंबर्स यहाँ पर सारे के सारे किसके अंदर है, होल नंबर में है। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि ये ट्रू है, ये क्या है, सत्य है। ये इसका रीजन हो गया। सेकंड देखें अपन तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो अपन बात कर रहे थे वहां पर भी इंटीजर होते हैं माइनस वाले, जिसके अंदर नेगेटिव आएगा और जिसके अंदर पॉजिटिव आएगा और जीरो आएगा। तो ये तीनों चीजें आती है उसके अंदर। नेगेटिव वाले नंबर्स आएंगे जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे नंबर्स इसके अंदर है। अब क्या ये सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर होंगे क्या, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, आगे डे इन्फाइनाइट तक रहेंगे। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इधर तो नेगेटिव वाले आ रहे हैं और यहाँ पर ओनली फॉर पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाले नंबर्स इस होल नंबर्स में नहीं है, तो अपन यहाँ पर कहेंगे ये फॉल्स है, ये असत्य है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर्स इज ए होल नंबर्स। यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि रेशनल नंबर्स में कौन सा आता है, पी अपॉन क्यू आता है और पी अपॉन क्यू किस में नहीं आता, पी अपॉन क्यू यहाँ पर होल नंबर्स में नहीं आएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाता है। जो जितने भी रेशनल है वो सारे के सारे होल नंबर्स नहीं होंगे, जबकि होल नंबर्स सारे के सारे होल नंबर्स वो रेशनल होते हैं। अगर जस्ट इसका अपन उल्टा देखें तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सत्य बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।